नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलए के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी के एमएलए के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं प्रयागराज से आती हुई, जहां पर आपको बताएं पूजा पाल, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। कोर्ट के समन पर नहीं पेश हुई थी पूजा पाल। 16 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। अतीक के खिलाफ केस में गवाह है पूजा पाल। अतीक अहमद के खिलाफ जो केस चल रहा है, यहां मेन गवाह बताई गई है पूजा पाल, और इसी के चलते पेशी थी इनकी, लेकिन पेशी पर नहीं पहुंची। कोर्ट के समन के पहुंचने के बाद भी पेश नहीं हुई है कोर्ट में। और अब लीजिए, जो 16 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, उससे पहले पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। सर्वेश दुबे और जानकारी देंगे। सर्वेश दुबे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है पूजा पाल के लिए, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और सन 2008 में धूमनगंज थाने में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें विधायक पूजा पाल सरकारी गवाह हैं। गवाही के लिए कोर्ट ने उन्हें पहले समन जारी किया था, लेकिन वो समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं हुई, जिसके बाद पहले कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था और अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद निश्चित तौर पर पूजा पाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब इस मामले में 16 दिसंबर को, यानी 2 दिन बाद, इसमें सुनवाई होनी है। तो पूजा पाल की इस मामले में मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पूजा पाल उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब 2005 में सपा विधायक उनके पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी और उसका हत्या का आरोप बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पे लगा था। इस मामले में अभी भी मुकदमा चल रहा है और इस मामले में भी पूजा पाल सरकारी गवाह है। लेकिन पूजा पाल बसपा से पहले विधायक रही, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और चायल से उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वहां पर उन्होंने जीत भी दर्ज की। लेकिन इस कोर्ट के इस आदेश के बाद, एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद, निश्चित तौर पर पूजा पाल की मुश्किलें बढ़ना तय है। जी सर्वेश दुबे, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ रहे हैं, आपको खबर दे रहे हैं फतेहपुर से, जहां पर चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में एक्शन ले लिया गया है। फरार चल रहे दंपत्ति के घर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। अगर मान लो कहीं भानु प्रताप और उसकी पत्नी अंजू रानी पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। 15 अप्रैल को 56 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में अब तक 15 आरोपी अरेस्ट करके जेल में डाले जा चुके हैं। फिलहाल नोटिस चस्पा जो किया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आरोपों के मुताबिक थाना कोतवाली के हरिगंज चर्च में धर्मांतरण हुआ था। खबर आगरा से, जहां पर धमाके के साथ ही कार में आग लग गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। इस हादसे में कार धू धू कर जल गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। अमरोहा में 2 स्कूटी सवारों में जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी को लेकर इनके बीच में मारपीट हो गई। ये वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर डाला गया, वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। गजरौला थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक की ये वारदात है। खबर उन्नाव से, जहां पर एक युवक ने महिला के घर पर पत्थरबाजी की है और पत्थरबाजी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। वायरल वीडियो 1 दिन पुराना बताया जा रहा है, जहां पर पत्थरबाजी का ये वीडियो है और लाठी डंडे भी चले हैं। यहाँ पर पथराव भी किया गया है। महिला ने पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये वायरल वीडियो के ही आप अंश देख रहे हैं फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर। महिला के घर पर जिस तरह से पथराव किया गया है, न सिर्फ पथराव बल्कि लाठी डंडे भी बरसाए गए हैं। जान लेने के लिए उतारू ये लोग
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मारपीट का। हमीरपुर में गिरफ्तार होने के बाद वांटेड बदमाश को दिल का दौरा पड़ गया। हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। कानपुर रेफर किया गया है। आरोपी बच्चू अहिरवार सराफा कारोबारी के यहां पर डकैती के मामले में वांटेड है। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दें कि गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर आरोपी की पत्नी ने पुलिस को देख लेने की धमकी दी है। अस्पताल क्यों लाए, क्या वजह है, क्या हुआ? अस्पताल वही एसओजी वाले लाए, हमें तो पता ही नहीं है कि जी अस्पताल, हमें तो जब पता चला जब हम अस्पताल भागे। क्या स्थिति है? स्थिति खराब है, आप देख नहीं रहे हो सर, आप जाके देख लो ना। आपको क्या लगता है? हमें क्या लग रहा है, कुछ हो गया ना तो एसओजी वालों के हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इतना याद रख लेना। ये भी समझेंगे कि हम किसी को भी वो पुलिस वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसको हमने भर्ती कर लिया है। ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, लेकिन उसको वो मरीज सीरियस है, इसलिए हमने कहा उसको जिला अस्पताल हमीरपुर से हेलट अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया गया है। उधर फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में जूते की दुकान में आग लग गई और इस हादसे में करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 4 लाख रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। 10,000 की नकदी भी बताई जा रही है जो जलकर राख हो गई है। देर शाम ग्रामीणों ने बंद दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा। दुकानदार को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दुकानदार मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमीरपुर में शादी समारोह के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। आग की चपेट में आने से 22 लोग झुलस गए हैं। आग की चपेट में आए हुए 22 लोग झुलसे हैं, जिसमें 8 लोग बताए जा रहे हैं कि आगे रेफर कर दिए गए हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सेफिल और उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए गए हैं ये 8 लोग। सिलेंडर लीक हुआ, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। बारात जाने से एक दिन पहले ही मेहमानों के खाना बनाने का काम चल रहा था और उसी दौरान सिलेंडर लीक हो गया। खाना बनाने के दौरान हलवाई ने जैसे ही गैस भट्टी जलाई, वैसे ही धमाका हुआ। गैस रिसाव इतना ज़्यादा था कि धमाका तेज़ी से हुआ और गैस जहाँ जहाँ फैलती गई वहाँ आग लगती चली गई। सिलेंडर में आग लग गई। आग पकड़ने पर सिलेंडर आग का गोला बन गया। तो गैस लीक होने की वजह से आग लग गई वहाँ, और आग में 22 लोग जो जल गए और 22 लोगों में लगभग 10 लोग तो लीगा गांव के थे। शेष 12 लोग राठ तहसील के दीवानपुरा और फसलों कस्बे के बताए गए हैं, जो लोग वहाँ काम करने गए थे शादी में। आगरा में भी सिलेंडर लीक होने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। घर में आग लग गई है और इसमें 6 महीने की एक मासूम बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई है। इस बीच आपको ये भी बताएं कि पिता और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ये दोनों घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए, लेकिन 6 महीने के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। जिंदा जलने से 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। बाराबंकी में भी आग का तांडव देखा गया है। बस में आग लग गई और आग बढ़ती चली गई। आग की दूर तक ऊंची ऊंची लपटें देखी गई हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए बस जिसमें खचाखच यात्री भरे हुए थे और जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, आनंद फानंद में लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आग लगी हुई बस में और दूसरी तरफ जब आग पर काबू पा लिया गया तो आग पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। गाजियाबाद में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। रील बनाते वक्त यहां पर हादसा हो गया। सोशल मीडिया के लिए यहां पर कुछ युवा रील बना रहे थे, ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक युवती, 2 युवक हैं।
ट्रैक पर रील बनाई जा रही थी इन तीनों की तरफ से। अचानक से ट्रेन आई और यह हादसा हुआ। 3 युवकों की जान चली गई। शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उधर कानपुर से खबर, जहां पर रिजवान से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 4 महीने पहले पाकिस्तान गया था रिजवान। भारत में कई जगहों पर घूमने गया है। दिल्ली, गुजरात में बार बार यात्राएं की गई हैं। दिल्ली में हिना नाम की महिला से शादी की है। तो रिजवान से लगातार पूछताछ चल रही है और अब जो पूछताछ हुई है उसमें बड़ी जानकारी हाथ लगी है पुलिस के। 4 महीने पहले ये शख्स पाकिस्तान गया था। तो अब देखिए, इस पूरे मामले में पाकिस्तान से जुड़ते हुए तार देखे जा सकते हैं और भारत के भी कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसने यात्राएं की हैं। मकसद खंगालने में जुटी है पुलिस, जिसमें दिल्ली और गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य है गुजरात और देश की राजधानी दिल्ली में तो इसने बार बार यात्राएं की हैं। साथ ही एक बड़ी जानकारी ये भी लगी है हाथ कि दिल्ली में हिना नाम की एक महिला से इसने शादी की हुई थी। अमित गंजू और जानकारी देंगे इस पर, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित गंजू, और क्या कुछ खुलासे किए हैं रिजवान ने अपनी पूछताछ में? को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बांग्लादेशी ये रिजवान, डॉक्टर रिजवान, मोहम्मद रिजवान पकड़ा गया, उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस के हाथ रोज कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जो चर्चाओं में। अगर हम बात करें सीडीआर की, तो सीडीआर में तमाम चीजें ऐसी सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं और पूछताछ में भी कई चीजें सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात कि 4 महीने पहले अगस्त के एंड मंथ में ये पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से वापस लौटा। उसके बाद दिल्ली में स्टे किया, फिर कानपुर आना, फिर गुजरात जाना, फिर जामनगर, गोधरा, बरोच, ऐसी तमाम जगह जाना, जबकि इसका ना तो कोई व्यापार है, ना ऐसा कोई बिजनेस बता रहा है, पेशे से डॉक्टर बता रहा है। उसके बाद फिर दिल्ली जाना, फिर गुजरात जाना, ऐसे तमाम चक्कर लगाए गए। जम्मू के 2 चक्कर, श्रीनगर का 1, और इसके अलावा अन्य डिस्ट्रिक्टों को भी कुछ डिटेल मिली है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। जो हमारे सूत्रों के पास जानकारी है कि पुलिस के लिए चौंकाने वाली चीजें कि आखिर बांग्लादेशी युवक या बांग्लादेशी डॉक्टर का पाकिस्तान जाना, उसके बाद वहां स्टे करना, फिर दिल्ली रुकना, फिर कानपुर आना, ऐसे तमाम टू एंड फ्रो मूवमेंट्स किए गए, उस पर भी एक जांच हो रही है। इन सब के बीच एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज और सामने आ रही है कि जब प्रोफेशन में आपके पास मीन्स ऑफ सोर्सेस कुछ नहीं है और उसके बाद आपके बैंक में ट्रांजैक्शन हुए हैं, बांग्लादेशी कोई खालिद नाम के व्यक्ति ने इसमें पैसा डाला है। वो खालिद कौन है, उसका इनसे क्या रिलेशन है, इस पर पुलिस जांच कर रही, क्योंकि कई चीजें ऐसी कॉन्फिडेंशियल है जो एसआईटी शेयर आउट नहीं कर रही है। मगर इन सब के बीच और चौंकाने वाली चीज सामने ये आई कि 6 बैंक्स में, डिफरेंट बैंक्स में इसके अकाउंट है, वो कैसे ऑपरेट होते हैं, उसमें मीन्स ऑफ सोर्सेस क्या है, कैसे बनाए गए, उनमें कौन कौन गारंटर, ऐसी तमाम चीजें जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। और आइए